नेक्स्ट सीन में यहाँ जू अपने क्लास में आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे सॉरी बोल रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि लीसू कभी भी किसी के लिए ऐसा नहीं करता। तो तब जू को ऐसा लगता है कि शायद लीसू को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा है। फिर यहाँ वो अपने भाई से उसके बारे में पूछती है तो उसका भाई उसे मजाक में डरा देता है। वो बोलता है कि लीसू एक वैम्पायर है और वो तुमसे बदला लेना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो कॉरिडोर में लीसू को देखती है तो वो उसे वैम्पायर के रूप में इमेजिन करती है और वो चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ लीसू उसके पास आ जाता है और वो जू से पूछता है कि तुम मुझे देखकर भागी क्यों। तो यहाँ पर जू उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर लीसू उसे एक बुक देकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में जू अपने रूम में होती है तो यहाँ पर उसे लीसू का फोन आता है और वो उसे बुक शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। तो तब जू अपना मेकअप साफ करती है और उससे मिलने जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया। तो तब लीसू उसे केक देता है और थैंक यू बोलता है। फिर वो उससे बोलता है कि हमारे स्कूल में भी तुम्हारे जैसी एक और लड़की है। तो ये सुनकर जू डर जाती है, इसलिए वो बोल देती है कि तुमने मेरी कजन को देखा होगा और वो उसे अपने बारे में झूठ बोलती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ और मेरा स्कूल भी अलग है और ये सब बोलकर जू वहाँ से जाने लगती है। तो तब लीसू उसे पहचान लेता है कि ये जू ही है, इसलिए वो उसका चश्मा उतारता है और उसके बाल भी खोल देता है। फिर वो जू से बोलता है कि मुझे पता है तुम वही लड़की हो। कि तभी वहाँ पर जू की मॉम आ जाती है और वो जू को उसके नाम से बुलाती है, जिसे सुनकर लीसू का शक यकीन में बदल जाता है कि जू वही मेकअप वाली लड़की है। अब यहाँ पर जू भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लीसू अपने घर जा रहा होता है और उसके हाथ में जू का रबर बैंड होता है और वो उस रबर बैंड को देखकर जू को याद करते हुए कुछ सोच रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब जू ने उसे वो कोट और बुक वाला बैग दिया था तो उस बुक में लिखा था कि तुमने क्लास में किसी को मेरी सच्चाई नहीं बताई, इसके लिए थैंक यू। तो ये सब सोचकर यहाँ पर लीसू स्माइल करता है। यहाँ पर हम जू को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और वो सोच रही होती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब वो स्कूल कैसे जाएगी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है और वो बोलती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है और तुम पढ़ाई भी नहीं करती हो। फिर नेक्स्ट सीन में जू अपनी बहन को वीडियो गेम खेलते हुए देखती है और उसकी बहन बार बार बोल रही होती है कि हर बर्बादी के पीछे डर होता है। तो ये सुनकर यहाँ पर जू मोटिवेट हो जाती है और वो सोचती है कि मुझे डर का सामना करना चाहिए। यहाँ अगले सीन में हम लीसू को देखते हैं जिसे जू का मैसेज आया होता है और जू उसे स्कूल में जल्दी आने के लिए बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ जू को देखते हैं जो स्कूल के ग्राउंड में पहुंच चुकी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रही थी। फिर जैसे ही वो वहाँ पर लीसू को देखती है तो वो अपने आप को एक गेम में इमेजिन करने लगती है, जैसे कि वो एक वॉरियर हो। तो तभी लीसू उसे उसका रबर बैंड दिखाता है। तो तब जू अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम मेरे असली चेहरे के बारे में किसी को भी मत बताना और इसके बदले में मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी। तो तब लीसू उससे बोलता है कि क्या मैं जो भी बोलूँगा वो तुम करोगी। तो इस पर जू हाँ बोलती है। तो फिर लीसू उससे बोलता है कि मैं जो भी कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम जू की बहन को देखते हैं जो अपनी कार में होती है और वो मिस्टर हान के बारे में सोच रही होती है कि तभी मिस्टर हान भी अपनी कार लेकर उसके सामने आ जाते हैं। पर यहाँ मिस्टर हान की कार खराब हो चुकी होती है, इसलिए जू की बहन मिस्टर हान से मिलने के बहाने उनकी कार रिपेयर करने के लिए उनके पास जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जू लीसू की हर एक बात मान रही होती है, जैसे कि उसके लिए विंडो का पर्दा लगाना और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू को कॉरिडोर में सियो जुन मिलता है जो उसे रोकता है और वो बोलता है कि मुझे मेरा हेलमेट वापस चाहिए। तो उस पर जू बोलती है कि मैं वो हेलमेट लाना भूल गई और मैं वो हेलमेट कल तुम्हें वापस दे दूंगी। फिर यहाँ हम जू को उसके घर पर देखते हैं जो वो हेलमेट ढूंढ रही होती है, पर तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई ने वो हेलमेट बेच दिया है। तो ये सुनकर यहाँ पर जू काफ़ी डर जाती है और वो अपने भाई से लड़ाई करती है, जहाँ पर उसका भाई उसे बताता है कि उसने वो हेलमेट एक रीसेल ऐप पर बेच दिया है। कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उन्हें लड़ते हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वो उन्हें पनिशमेंट भी देती है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू को लीसू का मैसेज आता है और वो उसे एक बुक खरीद कर लाने के लिए बोलता है। तो ये सुनकर जू जल्दी जल्दी वहाँ से जाती है और इसके बाद वो बुक शॉप आ जाती है बुक खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बुक लीसू को चाहिए होती है वो किसी बच्चे ने खरीद ली होती है, इसलिए यहाँ पर जू उस बच्चे के साथ बैठकर उस बच्चे से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और वो उसे खुश करने के लिए ज़ोंबी बनकर भी दिखाती है। वही यहाँ पर जब लीसू देखता है कि जू को आने में काफ़ी देर हो गई है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए बुक शॉप आता है। तो उसे जू दिखती है जो एक बच्चे को खुश कर रही होती है। तो लीसू भी छुपकर जू को देख रहा होता है और ये सब देखकर वो स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है।
फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में कुछ देर बाद जू लीसू को बुक देने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। तो तब लीसू उससे कुछ बोलने वाला होता है, पर जू जल्दी जल्दी में उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।